वेलकम टू द लेटेस्ट अपडेट। मैं हूं मिर्ज़ा नाज़िम बेग। इस वीडियो में हम फिर से कोविड-19 के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान जो अनफॉर्चुनेटली फोर्थ वर्स्ट कोविड-19 केसेस में से अब तीसरे नंबर पर चला गया है। उसका रीज़न क्या है और ये कैसा पॉसिबल हुआ है। देखिए, हम जानते हैं दुनिया में कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा जो डेथ है वो अमेरिका में हुई है। तकरीबन 1,40,000 के करीब यहाँ पर लोग मारे जा चुके हैं और 28 और 30 लाख के करीब लोग पॉजिटिव इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा ब्राज़ील में भी 62,000 के करीब लोग मर चुके हैं, उससे ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और तीसरे नंबर पर था रशिया, जहाँ पर इन्फेक्टेड जो लोग थे वो यहाँ पर 6,80,000 के करीब थे। लेकिन अब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 6,90,000 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस चले गए हैं। उस वजह से हमने रशिया को ओवरटेक कर दिया है। देखिए, कोविड-19 जो है तो बहुत इजीली और बहुत स्पीडली वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है, कफिंग स्नेजिंग की वजह से। और प्रिकॉशन लेना अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। बहुत सारे स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात वगैरह, जहाँ पर मास्क ना पहनने की वजह से यहाँ पर जुर्माना भी आयद करने लोगों को, ख़ासतौर से दिल्ली में, कि जुर्माना देना पड़ रहा है। मैं आपको ये बता दूँ कि दुनिया भर में अभी जो कोविड-19 से मरने वालों की तादाद है वो 5 लाख से ज़्यादा हो गई है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कोविड-19 इट्स नॉट अ जोक। हम में सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना को अभी भी वो एक कंस्पिरेसी समझ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, वर्ल्ड हेल्थ जो ये एक ब्रांच है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसका जो WHO है उसके जो चेयरपर्सन है, उन्होंने ये बात क्लियर बताई है कि अभी कोरोना का बुरा वक्त आना बाकी है। देखिए, ये बहुत गंभीर लाइन है, हमको इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। कोविड-19 का जो पीक पॉइंट है अभी नहीं आया है। WHO ने ये भी कहा कि जो पीक पॉइंट है कोरोना का अभी नहीं आया। मे बी ये पॉसिबल है कि वो अगस्त में हो सकता है, लेकिन हो सकता ना हो। लेकिन बताना ये ज़रूरी है कि हमें प्रिकॉशन लेना है। WHO के कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही गई है कि कई लाखों बच्चे आगे के कुछ महीने में मारे जा सकते हैं। तकरीबन 12 लाख बच्चे कोविड-19 की वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है, इन्फ्लुएंस होने की वजह से उनकी डेथ हो सकती है। तो किसी भी तरह से हमें प्रिकॉशन लेना है, हमारे बड़ों का हमें ध्यान रखना है और छोटों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, ये बात तो तय है कि कोविड-19 में जो ज़्यादा उम्र के और जो कम उम्र के हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन चीन में जो और वायरस निकल, जैसे हंटा वायरस है, G4 है, स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन से ये पैदा होने वाला G4 वायरस है, और ब्यूबोनिक जो प्लेग निकली है, तो ये खतरनाक वायरस ऐसे है जो फ़र्क नहीं करते आपकी उम्र में। आपकी उम्र कम है या ज़्यादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। कोविड-19 में बहुत हद तक ये चल जा रहा है कि ज़्यादा उम्र है, अब 60 है, तो आपको पॉसिबल है कि वो आपकी डेथ पॉसिबल है। लेकिन आप यंग हैं तो आप उसको मात दे रहे हैं, और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होने की वजह से आप जल्दी से रिकवर हो जा रहे हैं। क्योंकि कोविड-19 जो है तो आधे से ज़्यादा लोग उसमें रिकवर हो चुके हैं, और दुनिया भर में जो है तो इस पर 5 लाख लोग मर चुके हैं। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 20,000 के करीब लोगों की डेथ हो चुके हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, और 7 लाख लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट स्टेट है वो है महाराष्ट्र में 2 लाख के ऊपर कोरोना के पेशेंट चले गए हैं, और डेथ भी बहुत स्पीड से हो रही है। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो केसेस मिले हैं लास्ट 24 आवर में, तो वो 24,000 है, 24,000 से मिले हैं। और जो सबसे बड़ा आंकड़ा अमेरिका में है, USA में, तो वो 44,000 का आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा है, और 30,000 से ज़्यादा का आंकड़ा जो ब्राज़ील है। अभी हिंदुस्तान अनफॉर्चुनेटली चौथे से तीसरे रैंक पर आ गया है, जिसने रशिया को ओवरटेक कर दिया है। जैसे कि अमेरिका, जहाँ मरने वालों की तादाद भी ज़्यादा है और इन्फेक्टेड जो पर्सन उनकी भी तादाद ज़्यादा है। फिर उसके बाद ब्राज़ील है, जहाँ पर मरने वालों की तादाद 60,000 के ऊपर है, और इन्फेक्टेड जो लोग हैं वो भी 10 लाख के ऊपर है। तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान अनफॉर्चुनेटली आ चुका है, जहाँ पर 7 लाख के करीब लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड है, और 19 और 20,000 के बीच में यहाँ लोगों की डेथ हुई है। और रशिया अब चौथे इस पर चला गया। आपको एक हैरान करने वाली बात मैं ये बताता हूँ कि चाइना की अगर हम बात करते हैं कि दुनिया में चाइना वो देश था जहाँ पर कोविड-19 की उपज हुई थी वुहान से, लेकिन चाइना में अब ये कंट्रोल हो चुका काफ़ी हद तक। दुनिया में चाइना 22वें रैंक पर चला गया, यानी उसने बहुत हद तक सोशल डिस्टेंस से और लॉकडाउन की वजह से कोरोना को हराया है। देखिए, चाइना में अभी भी मरने वालों की जो तादाद है, मरने वालों की तादाद लगभग 46
100 के करीब है, 4600, और इन्फेक्टेड जो लोग हैं तो 84,000 यहाँ पर इन्फेक्टेड लोग हैं। तो हमें चाइना का जो प्रिकॉशन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, लॉकडाउन को प्रॉपर उसके रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। फाइनली थैंक यू।